हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास साइंस का जो सैम्पल पेपर है लेके आई हूँ सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम देने से पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपका 70% इसमें से कवर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं और किस तरीके से मोल्ड होके आते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। किसका? सेकंड थर्ड फार्मूला फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको होमोलॉगस सीरीज है जो उसका फर्स्ट मेंबर दिया है इथाइन। इथाइन का मीनिंग क्या होता है आपके पास, आपको समझना चाहिए। इसका इथ का मीनिंग कि कार्बन कितने है, 2। आइन का मीन्स की है आपके पास कार्बन, कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे CH मीन्स ये CH क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब ये वाला कार्बन देख लो, फर्स्ट वाला ये कार्बन, इसके बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 हो गए और ये हाइड्रोजन के साथ 4 बना लिए। और सेम ही इस केस में, ठीक है, इसके 1 2 3 हो गए और इसके साथ ये 4th। ठीक है, अब देखो आपका कार्बन के कंप्लीट होंगी, आप बॉन्ड आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ देखो होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंस कितना होता है, CH2 का, मीन्स नेक्स्ट में क्या होता है, CH2 बढ़ जाएगा, मीन्स इथाइन के बाद प्रोपाइन आएगा ना, इथ प्रोप आता है ना, फिर ब्यूटा आता है। जैसे ये देखो आपका कितना कार्बन है, 1 2 है यहाँ पे, ये फिर नेक्स्ट वाला ये कार्बन इसमें ऐड हो जाएगा, मीन्स 3 कार्बन बन गए। ये देखो इथ में कितने थे हाइड्रोजन, 1 और 2 थे हाइड्रोजन, 2 यहाँ से ले लिए, मीन्स H4 आ गया। ठीक है, यही आपका यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ ये रहा और इसको खोल के लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन में फिर इसमें फिर यहाँ से यहाँ कार्बन फिर ऐड कर दो, CH2 ऐड कर दो, मीन्स कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन आ गए। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 2 और ऐड किए 6, मीन्स ये आ गए आपके 6 आ गए यहाँ से। ठीक है, और इसको मैंने खोल के लिख दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वन देखो, आपका क्वेश्चन दिया गया कि वेरिएशन है जो इम्पोर्टेंट फॉर स्पीसीज क्यों है, उनके सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहे हैं ना, उनको उनके साथ क्या है, जो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो जीने की हम बता दें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि यहाँ पे जो एनर्जी है प्लांट्स में इतनी दी गई है और आपका मैन में बताना है। मैन में हमें मालूम है कि 10% एनर्जी क्या करती है, कम होती रहती है ना। अब देखो आपने क्या किया, ये 4 टाइम्स जीरोस दी गई हैं, मीन्स 20,000 दे दिया आपको, 10/100 निकाल दो इसका, मीन्स पहले आ जाएगा शीप का, आ जाएगा 0 के साथ जीरोस कट हो गया, मीन्स 2000 बच गया आपका। फिर बाद में ये 2000 को वैसे ही लिख दो, 2000 का 10% निकाला तो मैंने, ये देख लो आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 200, मीन्स यहाँ पे आपका 200 जूल आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, आपका मैन में एनर्जी कितना आ गया, 200 जूल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर दिया गया, कनकेव लेंस के आगे दिखा गया, उसकी फोकल लेंथ बताई गई है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, मीन्स उसका नेचर कैसा होगा, कैसे बनेगी इमेज। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे होगी। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जो लेफ्ट साइड वाले साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड वाले क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, और इसकी फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। हमें पता है लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। आपकी यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यूज फिल कर दो, वैल्यूज फिल की, ये देखो आपका वैल्यूज फिल कर दी हमने यहाँ से उठा के यू और एफ की। ठीक है, अब ये देखो आपका 1/, ये देखो ये कैसे आया आपका, देखो आपका ये यहाँ पे माइनस में है ना, इस साइड जाएगा 1/f, मीन्स u इस साइड चला गया यहाँ से यहाँ पे, तो प्लस में हो जाएगा 1/u = 1/v। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया फार्मूला, बस मैंने सीधा करके लिख दिया वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की आपने, वैल्यूज पुट की तो आपको देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 30 और 15 का एलसीएम लिया हमने। ठीक है, 15 के टेबल पे गया, ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, ये आपका एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। 30 को इससे 30 से डिवाइड किया, 1 आ गया, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से देखो 30 को
30 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 ही आ जाएगा आपका। 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर यहाँ पे लिख दिया, और 1 + 2 कितना होता है आपका 3 होता है। 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, ठीक है, यहाँ पे 3 को लिख दिया। माइनस का साइन वैसे ही आ गया क्योंकि ये माइनस आपका इस तरीके से आ जाएगा। देखो बताती हूँ कैसे। यहाँ 1 आपका 1/30 माइनस 1/15, यहाँ पे आपका कितना आ गया इस तरीके से, -1 - 2/30 एलसीएम आया तो फिर -3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से इसको कट कर दिया, ये 3 के टेबल में 1 पे, ये 10 पे गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपकी v की वैल्यू आ गई। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इमेज क्या बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। लेफ्ट साइड मीन्स क्या बनेगी, ये बता दिया आपने, ठीक है। मिरर के सामने बनेगी, मिरर के सामने बनेगी तो आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी। मीन्स रियल मीटिंग नहीं होगी लाइंस की, तो वर्चुअल होगी। तो सीधी होगी ना, सीधी का मीन्स इरेक्ट, सेम साइड ऑब्जेक्ट, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उस साइड ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, you being an environmentalist are interested to contribute towards the conserve of nature resources, list 4 activities you can do your own self। कोई 4 आपको बतानी है, एक्टिविटीज बतानी है कि क्या कर सकते हो इसके रिगार्डिंग आपको, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखो क्या करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो। नेक्स्ट वन, अवॉइड कर लो क्या, क्लॉथ्स, एसेसरीज, आर्टिकल्स जो एनिमल की स्किन के बने हुए हैं, क्योंकि हमने एनिमल को भी नहीं मारना ना। एनवायरनमेंट बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें वो भी तो बचाने हैं जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह जो है आप कम यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी को, जितना हो सके एज मीन्स बचाने की कोशिश करो, ठीक है। जो एफिशिएंट हो, अच्छे हो, जैसे कि आपके घरों में पहले येलो बल्ब आते थे 100 वाट के थे, अब आपके 9 वाट के आगे, जैसे 10 वाट के आगे, वो यूज़ कर लो, एनर्जी एफिशिएंट हो गए। इंश्योरिंग नो लीकेज ऑफ वाटर, टैप्स कभी भी कहीं भी खुली हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कैटेगराइज एज नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों किया गया इनको नेचुरल, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें पता है कि कैसे बनते हैं। जो हमारे प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल हो गए, वो दब जाते हैं ना, मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो उनको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में बन के, वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि हम इसे उन्हें क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें बता देते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज बताया गया इनको, ठीक है। आपको ये रीड कर लेना है, बस यही मैंने लिखवाया है इसमें। आपका नेक्स्ट वन है स्टेरिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH है, इसमें से प्रेजेंस बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल से। अल्कोहल ये OH वाला ग्रुप हो गया, इससे रिएक्ट करेगा, तो आपका इसमें क्या डाला जाता है, एसिड डाला जाता है। कंसनट्रेटेड मीन्स आपका कंसंट्रेशन मीन्स कि हम बोल दें कि उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जैसे गाढ़ा बोलते हैं हम, गाढ़ा सोल्यूशन होता है उस तरीके से, ठीक है। तो फिर वो फॉर्म क्या करता है, एस्टर फॉर्म करता है। मीन्स जैसे कि ये R ग्रुप है और ये R ग्रुप है, ROR बोलते हैं इसे, आप इसे अपर क्लासेस में पढ़ेंगे जाके, ROR वाले ग्रुप। ये क्या करता है, नेक्स्ट वन ये देखो आपका क्या किस में दिया गया, ये ऑन ट्रीटिंग एस्टर, एस्टर को ट्रीट कराना है इसमें, किससे, NaOH किसी बेस के साथ, ठीक है। कन्वर्टिंग बैक इनटू अल्कोहल, इसको मीन्स ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी मेनली हम बोल दे तो, पर यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे आपका NaOH बेस बन गया ना, ठीक है। इसको किस में बना दे, ये देखो आपका क्या दिया गया, अल्कोहल में बना दे, अल्कोहल बना दिया आपको। एंड सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट मीन्स आपका Na आ गया ना, Na आ गया इसके साथ CH3CO, सोडियम साल्ट बन गया, बस यही है, ठीक है। एस्टर क्या होते हैं, सिंथेटिक फ्लेवर्स होते हैं, परफ्यूम में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, पेंट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। अब आपकी स्पॉनिफिकेशन क्या है, सॉप की प्रेपरेशन है जो, वो स्पॉनिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आ गया 8th नंबर क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथानोल। इथानोल मीन्स कार्बन कितने होंगे आपके पास, 2, ठीक है। मीन्स आपके पास ओल मीन्स OH ग्रुप होगा, तो कार्बन कितने आ गए, ये देख लो। मैं पहले बता देती हूँ आपको, वैलेंसीज पूरी करनी है, कैसे करनी है ये देख लो आपका यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन आ गया, कार्बन में वैलेंसी 1 इससे बन गया बॉन्ड, तो आपका यहाँ पे CH
3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका, ये इरेज कर दो, ये बॉन्ड डबल लगेगा आपको, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट वन आपका, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी देखो इस वाले कार्बन की 1 2, इससे इसके साथ तो फिर H कितने आएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी ये आ जाएगी। ये बाई चांस यहाँ लिखा गया नीचे, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। बस आपको ये समझा दिया मैंने कि जब इसको ये कैसे बनता है ये बताना है कि आपको। नेक्स्ट वन H2SO4 में क्या करें, H2SO4 से इसे रेक्ट करें तो क्या बनेगा, तो फिर इथीन बन जाएगा, ठीक है। इथीन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इथेनॉल को जो H2SO4 से रेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब आगे बताना है आपको प्रोडिसिटी क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है। और जब हम हाउ डज टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन चेंज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं कोई पीरियड में तो क्या आएगा आपका। नेक्स्ट वन आपको बता देती हूँ कैसे लिखा हुआ है कि आपका जो है ना पीरियोडिसिटी मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टीज सेम है उस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। मीन्स प्रॉपर्टीज विच रिपेयर रेगुलर इंटरवल इन विच ग्रेजुअली वेरिएशन एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मीन्स वो क्या होती है, मीन्स जो वेरी करती रहे प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। एलिमेंट सेम ग्रुप कॉलम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने नीचे जाना है, कार्बन के नीचे वाला होगा जो, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि कार्बन के नीचे जो एलिमेंट आएगा ना उसके और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। मीन्स कार्बन और कार्बन के नीचे जैसे आ गए ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन के नीचे आ गए तो उनका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा, ठीक है। अब देखो जब मूव करते हैं किससे, लेफ्ट टू राइट साइड से करते हैं तो गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। और इंक्रीज हो गए तो न्यूक्लियस चार्ज भी इंक्रीज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन बढ़ते रहते हैं। प्रोटॉन का ज़्यादा इफेक्ट हो गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो फिर सेल को मीन्स इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन शेल वही है, इलेक्ट्रॉन को फिर वो मोर पावर से खींचेगा तो साइज़ क्या होगा, साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा उसके पास क्लोजर आएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है एक्स वाई एलिमेंट की, एक का नंबर 20 है, एक का नंबर 17 है। एक का नंबर आपका 20 और एक का नंबर आपका 17 है, ठीक है। सॉरी ये बार बार बैक हो रहा है, ये 20 और ये 17 दिया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो आपके पास, आपको पता है कैल्शियम, जैसे इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, के में 2 आ गए, फिर एल, फिर एम, फिर एन, सेम एज इट इज इन दिस केस, ठीक है। अब देखो आपके पास मैंने आपको बताती हूँ कि देखो मेनली क्या होता है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा है तो फिर वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करना अच्छा लगेगा उसे क्योंकि उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और अगर आपके उसके 4 से कम है तो उतने उसने लॉस कर देने। ये देखो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी और इसकी वैलेंसी की होगी 8 - 7 कर दिया तो आपकी 1 आ जाएगी। मीन्स x के नीचे आपने लिख लेना है और y x के नीचे आपकी यहाँ पे देख लो 2 आ गए ना, 2 लिख लेना है, यहाँ पे 1 लिख लेना है, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स x1 y2 आपका क्या आ गया, ये इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ये यहाँ से ही बताया गया है। ये आपकी डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये कैसे बताई गई है ये भी बताती हूँ आपको मैं। ये देखो एक्स में आपके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों डॉट लगा दिए। यहाँ वाई के 2 मॉलिक्यूल आ गए आपके पास, वाई यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये देखो फिर यहाँ पे इसने क्या किया, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन था, ये देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से हटा के इस साइड लिख देंगे क्योंकि ये दोनों ने शेयर करना है ना उसमें, ठीक है। फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया आपका, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इसने वाई आया, ये वाला वाई आया, इसने यहाँ पे शेयर किया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो ये डॉट लगा दिए मैंने, ये काउंट करो आपके 8 हो गए ना। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 8,
ठीक है। और आपका ये देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए ज़्यादा, फिर इसके पास एक नेगेटिव आ गया क्योंकि इसके पास ज़्यादा चार्ज था वाई के, इस वाई के पास ज़्यादा चार्ज है तो ये भी खींच लेगा, फिर इसको पास क्या हो गया 2 इससे ज़्यादा खींच लिए तो 2 पॉजिटिव आ गया। यही ये फार्मूला बताया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आ गया, और ये आपका आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए इस पे, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया, हाउ डिड मेंडल explain it possibility that trait is inherited but not expressed an organism। inherited means कि जो आपके means 1 बाय 1 आपकी फैमिली में चलता रहे, उसे इनहेरिटेटेड किया गया। मेंडले एक्सप्लेन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेटेड, इनहेरिटेटेड हो सकती है बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग आपका ये क्या किया जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसे ये देखो आपके पास आप इन्होंने एग्जांपल लिया है एक टॉल का एक ड्वाफ्ट का, ठीक है। इनमें से क्या हो सकता है, फर्स्ट जनरेशन में टॉल भी आ सकते हैं, फिर सेल्फ जनरेशन में क्या आपके फर्स्ट 3 टॉल आ गए और नेक्स्ट वन ड्वाफ्ट आ गया, ठीक है, मीन्स छोटा आ गया आपका, ठीक है। इसको ही बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, ठीक है। व्हाट इज एन ऑर्गेन 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक evolution, it cannot be equated with progress, explain with the help of suitable example। मीन्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या करती है, डिफाइन करती है किसे, स्लो प्रोग्रेसिव नेचुरल सिक्वेंशियल डेवलपमेंट को। मीन्स जो स्लो हो रहा है और प्रोग्रेसिव नेचुरल सिक्वेंशियल मीन्स एक सीक्वेंस से चल रहा है उसको बताता है, ठीक है। परमिटिव ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म मोर कम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म और न्यू स्पीसीज, मीन्स आपकी कम्प्लेक्स स्पीसीज बन रही है और मोर न्यू स्पीसीज बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपकी रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताने हैं और विच वन ऑफ 2 मोर रिस्पॉन्सिबल, मैं आपको सीधा बता देती हूँ, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में मीन्स 2 आपको पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए, ठीक है। असेक्सुअल में एक ही चल जाता है आपका, ठीक है। बस इसके बेसिस पे ही है, फिर इसके बेसिस पे ही आपको डीएनए के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे वो होता है, ठीक है। आपको ये रीड कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसके 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स जो कि आपका रूट्स एंड स्टेम के थ्रू एंड लीव्स के थ्रू आपका रिप्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स। जैसे रूट्स के थ्रू कैसे हो गया कि एक दूसरे रूट के थ्रू हमने लगा दिया, जैसे आपका किसी की रूट कट करके लगा दी, ठीक है, उससे प्लांट बन गया, जैसे पोटैटो वगैरह लगा दिए। स्टेम वगैरह हो गया, जैसे आपका वो बता देते हैं शकरकंदी वगैरह लगा देते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वन लीव्स, जैसे कि हम कट करके, जैसे हमने रोज़ की स्टेम लीव्स कट करके लगा दिए या फिर इस तरीके से हो गया, ठीक है। आपकी एडवांटेजेस इसमें क्या है, एडवांटेजेस नॉट प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, मीन्स डायरेक्टली आपका लगा देते हैं इसे कोई मीन्स। फिर नेक्स्ट वन है, इट इज़ फास्ट होता है और जल्दी से डिजायर्ड फीचर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, देखो मीन्स इसमें वेरिएशन नहीं होगी, डिफरेंट वाले प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि सेम से लगाया तो सेम ही आएगा ना। और देखो जिस एरिया में ये लगाया उस एरिया में अगर ज़्यादा ही उस तरीके के हैं तो फिर वो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेस को लेने के लिए, जैसे कि साथ वाले को वही रिसोर्सेज चाहिए उसे भी वही रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या होगा, कंपटीशन हो गया ना, तो वो भी डिसएडवांटेज होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपकी टेक्निक्स बतानी है प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने की, किसमें, फीमेल्स में, ठीक है, जो मेल्स में ना यूज़ की जाए उसे बतानी है हमें, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना चाहिए, यूज़ इंट्रा यूटरनरी ट्यूब या फिर कॉपर टी बोलते हैं, कॉपर टी इंसर्ट करते हैं फीमेल पार्ट में कि वो उससे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को कम कर दें, ठीक है। कॉन्डम्स यूज़ कर लें, जैसे सर्जिकल मेथड यूज़ कर लें, ठीक है। बस आपको मेनली कितने बताने थे, 3 कर देना। नेक्स्ट वन आप रीड करना है तो वो कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वन है, हाउ डज दीज टेक्निक्स आर डायरेक्टली
टू हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ फैमिली। कैसे करती हैं ये, आपका फैमिली के गुड, मदर की हेल्थ के लिए गुड होती हैं। फैमिली साइज़ को डिक्रीज़ करती, मीन्स कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा साइज़ वगैरह, क्योंकि अब देखो फैमिलीज ज़्यादा बड़ी होंगी तो क्या होता है, खर्चे भी तो ज़्यादा होते हैं ना। मीन्स साइज, फैमिली साइज, पेरेंट्स विल बी एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज चाइल्ड एज फूड। मीन्स कहीं तो आपके किसी फैमिली में 2 बच्चे हो गए, किसी में 4 हो गए, तो फिर 2 को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका बताना है आपको, अ लेंस कैन बी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा बना इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड मीन्स आपका क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड मीन्स आपका थोड़ा सा लिटिल बिट कह सकते हैं कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाए, ठीक है। और फ्रंट में आ जाए मीन्स आपका मेनली क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। आप इसको बता देना है ये कौन सा लेंस है, मीन्स कन्वेक्स लेंस बताया गया है यहाँ पे। वहाँ पे कौन सा होगा, अब देखो हमें इन्होंने बताया कि हमें 2 केसेस बताने हैं, O एंड F 2F, मीन्स आपको 2 डायग्राम्स में बताना है। मीन्स एक तो आपका जो O दे दिया यहाँ पे और F दे दिया, उसके बीच में ऑब्जेक्ट हो, और नेक्स्ट वन आपका क्या है, मीन्स आपका F एंड O के बीच में, सॉरी F एंड 2F के बीच में जो दिया गया है उसको बताना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपको F एंड 2F, वहाँ पे आपको F एंड O के बीच में, ठीक है। बस इसको ही बता दिया आपने। यहाँ पे देखो आपका इमेज पीछे हमने लाइंस को बढ़ा के बाद में मिलाया है ना, मीट करवाया, तो आपका इमेज क्या हो गया, इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया, वर्चुअल हो गया, और बड़ा आ गया ना, बगड़ा आ गया तो मैग्नीफाइड आ गया। तो और सेम साइड पे आया है, जिस साइड आपकी ऑब्जेक्ट है उस साइड ही आपकी इमेज आई है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका, देखो यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है इस साइड देखो, नीचे आया ना, नीचे आया, नीचे आया तो मीन्स आपने क्या बोल दिया है, इन्वर्ट आपका नॉर्मली सीधा आ गया अभी, मीन्स कि हम बोल दे सॉरी रियल आ गया, रियल आ गया। तो देखो रियल आएगा तो ऑलवेज क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा, रियल आएगा तो इन्वर्टेड आएगा। और यहाँ पे देखो आपका 2F से इधर आया ना, मीन्स बियॉन्ड, मीन्स परे, उससे परे आया, ठीक है। 2F से परे आ गया, और बड़ा आ गया तो मैग्नीफाइड भी आ गया, ठीक है। डायमेंस्ड होता है छोटा, ठीक है। अगर आपका रियल आता है ना, रियल आता है तो इन्वर्टेड आता है हमेशा, ठीक है। अगर आपका वर्चुअल आता है तो इरेक्ट आता है, ठीक है, सीधा आता है। बस इतना ही है इसमें। तो अब आपका आ गया व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बताना है, और इसका रिकॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट मीन्स आपका जब प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट जाता है तो वह क्या करता है, 7 कलर्स में, जो ये दिए गए 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका बता, देखो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, जब हमने ये सेकंड प्रिज्म ले लिया, सेकंड प्रिज्म ले लिया तो ये क्या करेगा, 7 के 7 कलर्स उस प्रिज्म में जाएंगे, तो फिर से फिर स्लिट पे आपके स्क्रीन पे आपका वाइट लाइट ही पड़ेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, इसमें आपको यही बताया गया है, रीड कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये आपका अवर एनवायरनमेंट से चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। मेनली वाटर रिसोर्सेज को कैसे सेव करना है, ठीक है, वाटर को कैसे सेव करना है उसके बारे में बताया गया है। ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको बस रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन आ गया, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर डिस्टिंग्विश, किसके बीच में बताना है आपको, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड मीन्स कि आपका जो आगे नहीं बढ़ता, ये मतलब कि आपका फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में चला जाए उसको बोल देते हैं। इनहेरिटेड मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ठीक है। अब देखो आ ट्रेट और करेक्टरिस्टिक विच डिवेल्प इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मीन्स क्या होती है, इन्वायरमेंट से मिले, मीन्स हमारी सोसाइटी वगैरह से या फिर हमारी संगति होती है उससे मिले। ये क्या होता है, फीचर ऑफ इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। ये क्या होती है, जैसे कि हमने सीखा, किसी बच्चे ने सीख लिया स्कूल से हाउ टू स्विम, ठीक है। जैसे कि एक गर्ल की आईज क्या है, ब्राउन है, उसकी मदर की तरह है, ठीक है, दैट इज इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका, इसमें कोई एग्जांपल ले लिया, ये आपको रीड कर लेना है, मैंने आपको बता दिया, मीन्स ब्रीफ में बता दिया, आपको ये रीड कर लेना है अच्छे से, ठीक है। यही बताया गया बस इसमें, ठीक है। जो मैंने आपको डिफरेंस दे दिया वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें बताने हैं ओवरी के, यूट्रस के, फिलोपियन ट्यूब के। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। आपको ये 1 बाय 1 बता देने हैं।
ओवरी क्या करती है, जेमेट्स प्रोड्यूस करती है, और ये जो आपका एग है 1/एवरी मंथ है जो ओवरी के थ्रू ही आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन है यूट्रस, ये प्रोटेक्ट करती है किसे, नॉरिशेस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय को, ठीक है, ठीक है। और नॉरिश मीन्स आपको बोल दें कि उसको प्रोटेक्ट करना या फिर उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फिलोपियन ट्यूब, इट पासिस डाउन द ओवम टूवर्ड्स द यूट्रस रिलीज बाय द ओवरी, मीन्स जो एग रिलीज होता है, ठीक है, उसको यूट्रस रिलीज्ड बाय द ओवरी यूट्रस की तरफ बढ़ाता है जो कि ओवरी रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा है जो मीन्स आपका बेबी को प्रोटेक्ट करता है, उसको आसपास से वॉल्स को कवर कर लेता है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका फंक्शन है आपके इसके प्लेसेंटा के, ह्यूमन फीमेल ने, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है जो बेबी को, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको एक्सक्रीट करता रहता है साइड बाय साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन मीन्स सर्टन कंपाउंड्स को हमने हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला है हमने, क्योंकि वो क्या है, मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन का पता ही लग गया आपका, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है, ठीक है। आपको फिर उन्होंने बोला है कि अल्केन्स का फॉर्मूला बताना है, अल्केन मीन जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, एन की वैल्यू वेरी करती रहती है 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पे 1 ले लिया तो 1 ले लिया मीन्स C1 आपका आ गया, ठीक है, मीन्स C का वैल्यू 1 आ गया आपका। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो हमने 1 को 2 इंटू 1 आपका प्लस 2 आ गया, तो क्या आएगा उसका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 2 मीन्स H क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, तो ये आपका क्या आ जाता है, मिथ आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथ एन बोल देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आ गया अल्केन्स के बताने हैं, अल्केन का बताना है CnH2n, मीन्स आपका 1 आ गया, जैसे इस यहाँ पे 1 पुट कर दो, H2 इंटू 2 मीन्स 4, यहाँ पे आपका जैसे 2 लेना है, सॉरी यहाँ से वेरी करती है वैल्यू आपकी, ठीक है। 1 ले लिया तो यहाँ पे आपका C2 आ जाएगा, अगर 1 ले लिया तो C1 आ जाएगा, सॉरी, और H2 ही आ जाएगा क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर उस तरीके से ही, ठीक है। और इथीन का फॉर्मूला बता देना था, उसमें से कैसे होगा, इथीन के 2 आ गए, कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, और H यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी आपका 2 आ गया, ठीक है, उस तरीके से उसको खोल के बता दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका जैसे कि अल्केन्स मीन्स या CnH2n-1, ठीक है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइनस है, बस इसमें बस इसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक पर्सन है उसको मायोपिया है तो मीन्स रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो रेटिना से ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्या हो गया, मीन्स उसको डिफेक्ट है तो पहले मीन्स फ्यू मीटर्स का तो वो देख सकता है अच्छे से, पर बाद में उसको ठीक से नहीं दिखेगा, ठीक है, ठीक से नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट वन आप देखो तो फिर मायोपिया है तो उसके साथ आपका इमेज क्या बन जाएगा, ये आपका रेटिना है, जैसे उससे पहले ही इमेज बन जाएगा, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, दूर करना है, उसको दूर करना है तो हमने क्या लगा दिया, उसको प्रेफर करेगा डॉक्टर, क्या प्रेफर करेगा कि कनकेव लेंस यूज़ किया जाए। और फिर उस एक ना सेकेंड क्वेश्चन दिया गया इसमें, मीन्स कहाँ पे प्लेस की गई है ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर पे प्लेस की गई है, तो फिर उसकी कैसे दिखेगा फिर उसको, फिर ठीक है 5 सेंटीमीटर की मीटर पे की गई है, तो आपने क्या करना है, उसको एक प्रेफर करना है कौन सा, कनकेव लेंस के साथ देखो हमने क्या करती है, कनकेव लेंस वाला चश्मा उसको अप्लाई कर दिया तो फिर रेटिना पे इमेज बन गई। फिर उसकी पावर बतानी है, फोकल लेंथ है जो कनकेव लेंस की नेगेटिव में होती है, ठीक है, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे फोकल लेंथ इन मीटर मीन्स डायोप्टर में आ जाएगा ये वैल्यू, आपका पावर भी आपका एफ नेगेटिव में है तो पावर भी आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि 1/f होता है, ठीक है, 1/-5 तो आपका वैल्यू आ गया 0.2, ठीक है। बस ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, डाइवर्जिंग मीन्स उसकी रेस क्या है, आसपास में बिखर जाती हैं जैसे, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है
ये आप रीड कर लेना यहाँ से, ठीक है। मैं आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। आपके 36 तक क्वेश्चन है। अगर आपको उनके भी सोल्यूशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, मैं कल तक आपको सोल्यूशन डाल दूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।